A very good morning to all. This is Gurukul Global Krenza, Class 5, Subject SS, and today we are going to start our chapter number 18, that is the British Raj and the First War of Independence. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे ब्रिटिश राज के बारे में और हमारी पहली लड़ाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उसके बारे में। ओके बच्चे, आपको पता ही होगा कि एक ऐसा टाइम था इंडिया में जब हमारे ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल था, अंग्रेज़ों का राज था। ओके, तो उस टाइम के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कैसा वो टाइम था एंड उस टाइम में जो हमने पहली अपनी लड़ाई थी अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए, जो हमने फर्स्ट वॉर लड़ा था, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव यूरोपियन ट्रेडर्स। Here what we have, several hundreds years ago, the Arab and European trader traded with India. They traded mainly overland. India is a very rich country, famous for species, gold, pearls and silk. First European to find the sea route to India was Portuguese Vasco da Gama. सबसे पहले हुआ क्या, इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री थी। पूरे वर्ल्ड में इंडिया अपने स्पीसीज़, गोल्ड, पर्ल्स, इन सब के लिए, सिल्क, इन सब के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। ओके, तो इसकी ये फेमस को देखते हुए कि इंडिया इतनी ज़्यादा फेमस, इतनी ज़्यादा रिच कंट्री है, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के ट्रेडर्स से जो वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए, वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे। ओके, तो जो सबसे पहले यूरोपियन इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए वो थे पोर्तुगीज़। ये यूरोपियन बच्चे एक कॉन्टिनेंट का नाम है जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। पोर्तुगीज़ एक यूरोपियन कंट्री है। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, लाइक एज डच, फ्रेंच, ब्रिटेन, पोर्तुगीज़। ऑल राइट, तो ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो अलग अलग टाइम्स पर इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले जो कंट्री इंडिया में आई थी वो थी पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ में एक वास्को डी गामा थे जिन्होंने सबसे पहले एक सी रूट फाइंड आउट किया था, समुंदर का रास्ता इंडिया में आने का। उस रास्ते से फिर बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए। कौन कौन से यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे इंडिया में? डच, फ्रेंच एंड द इंग्लिश ट्रेडर्स। पोर्तुगीज़ के बाद धीरे धीरे डच, फ्रेंच और अदर ब्रिटेन से बहुत सारे ट्रेडर्स इंडिया में आना स्टार्ट हुए। यहाँ पर आने के बाद ये एक दूसरे से लड़ने लगे। किस चीज़ के लिए? कि सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन करेगा, ट्रेड में सबसे ज़्यादा शेयर किसका होगा, इस सब के लिए ये आपस में लड़ने लगे। फाइनली क्या हुआ, ब्रिटिश, जो ब्रिटेन से ट्रेडर्स आए थे जिनको हम ब्रिटिश कहते हैं, अंग्रेज़ भी कहते हैं, उन्होंने सबको डिफीट कर दिया, उन्होंने सबको हरा दिया। सबको हराने के बाद उन्होंने इंडिया में एक कंपनी बनाई जिसको हम कहते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1600। इस कंपनी को बनाने के बाद उन्होंने इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट में बहुत सारे सेंटर्स बनाए जिनको हम ट्रेडिंग सेंटर्स भी कहते हैं। इन सेंटर्स के थ्रू वो क्या करते थे, बहुत सारी स्पीसीज़ और टेक्सटाइल इंडिया से ब्रिटेन लेकर जाते थे। फॉर सम टाइम देयर मेन कंसर्न वाज ओनली ट्रेडिंग। कुछ टाइम के लिए इनका कंसर्न इंडिया में आके सिर्फ ट्रेड करना था, व्यापार करना था, चीज़ों को ख़रीदना और बेचना। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करते थे इंडिया में। ओके, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इनके जो माइंडसेट है वो चेंज होने लगा। कैसे? द वेल्थ टेकन बैक टू ब्रिटेन बाय द ट्रेडर्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज यूज टू फंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या हो रहा था इस टाइम पर? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, मीन्स नई नई इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट हो रही थी। उन इंडस्ट्रीज़ में क्या चाहिए था? प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल। मीन्स अगर आपको कपड़ा बनाना है
तो आपको क्या चाहिए, आपको सिल्क चाहिए, आपको कॉटन चाहिए। ओके, तो ये सिल्क और कॉटन आपको कहाँ से मिलेगी? इसके बाद कपड़ा बनाने के बाद आपको उस कपड़े को क्या करना है, बेचना है। बेचने के लिए आपको मार्केट चाहिए। तो पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए कपड़ा बनाने के लिए, बनाने के बाद उसको बेचने के लिए आपको मार्केट चाहिए। तो इंडिया ने, जो ब्रिटिश है, उन्होंने क्या सोचा कि अब इंडिया में जाकर सिर्फ ट्रेड करना काफ़ी नहीं है, हमें इंडिया के लैंड को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, उस पर अपना रूल करना होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जब वो इंडिया में आए थे उस वक्त इंडिया में क्या था, जो मुग़ल एम्पायर था वो डिक्लाइन हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, और वहाँ पर छोटी छोटी रीजनल किंगडम्स इमर्ज हो रही थी। और वो छोटी छोटी रीजनल किंगडम्स के जो किंग थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये किंग उस किंग पर अटैक कर रहा है, ये इस पर अटैक कर रहा है। इसका फ़ायदा किन्होंने उठाया, ब्रिटिशर्स ने उठाया। वो क्या करते थे, इस किंग की हेल्प करते थे इसको हराने में, इस किंग की हेल्प की इसको हराने में, और बाद में इसी को हरा के तीनों का लैंड अपने कब्ज़े में कर लिया। ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। और जो सबसे पहले लड़ाई उन्होंने इंडिया में आके लड़ी थी उसको हम कहते हैं द बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। जो ये सबसे पहली एक बैटल थी जो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके लड़ी थी। इस बैटल में उन्होंने किसको हराया था, उन्होंने सिराजुद्दौला, जो नवाब थे बंगाल के, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, उनको हरा के वो बंगाल में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए। और धीरे धीरे उन्होंने ऐसा ही करके पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है। सो आफ्टर दिस व्हाट हैपन, जब वो ये सब कर रहे थे, पूरे इंडिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया, तो जो इंडियंस हैं वो क्या होने लगे, नाराज़ होने लगे। ठीक है, वो सोचने लगे कि ये अंग्रेज़ यहाँ पर आकर कर क्या रहे हैं, वो क्यों हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो soon there was a widespread discontent among the Indians. The officers of the East India Company used unfair means to get the rich. क्योंकि जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो रिच होने के लिए बहुत सारे गलत तरीके अपना रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से इंडियंस क्या हो गए, नाराज़ हो गए। दे डिड सो एट द कॉस्ट ऑफ द इंडियंस। वो क्या क्या करते थे, जो अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे, उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो अपने फील्ड में सिर्फ कॉटन और इंडिगो, इन दो चीज़ों को ही प्रोड्यूस करें, इसके अलावा वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और ये जो कॉटन वो प्रोड्यूस करते थे उसको बहुत ज़्यादा लो प्राइसेस पर ख़रीदते थे। द फार्मर्स इन इंडिया वर फोर्स्ड टू ग्रो क्रॉप्स लाइक इंडिगो एंड कॉटन विच प्रोवाइडेड द ब्रिटिश विद रॉ मटेरियल, ताकि उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ब्रिटेन में उनको क्या मिल सके, रॉ मटेरियल मिल सके। द ब्रिटिश परचेज दीज एट वेरी लो प्राइजेस। ब्रिटिश इसको बहुत ज़्यादा लो प्राइजेस पर ख़रीदते थे। एज अ रिज़ल्ट जो फार्मर थे इंडिया के वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा पुअर हो गए। द फार्मर सफ़र्ड, दे बिकम पुअर, वाइल द ब्रिटिश मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। जो इंडिया के फार्मर्स थे वो क्या होने लगे, बहुत ज़्यादा गरीब होने लगे, और जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा रिच होने लगे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल। वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, ओके। एंड अगर कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।